सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सेक 89-93। भाग 5 विशेष कार्यवाहियां माध्यस्थम। सेक्शन 89 न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। एक जहां न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि किसी समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं, वहां न्यायालय समझौते के निबंधन बनाएगा और उन्हें पक्षकारों को उनकी टीका टिप्पणी के लिए देगा और पक्षकारों की टीका टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात न्यायालय संभव समझौते के निबंधन पुनः बना सकेगा और उन्हें क माध्यस्थम ख सुलह गत न्यायिक समझौते जिसके अंतर्गत लोक अदालत के माध्यम से समझौता भी है या घ बीच बचाव के लिए निर्दिष्ट करेगा। 2 जहां कोई विवाद क माध्यस्थम या सुलह के लिए निर्दिष्ट किया गया है वहां माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 का 26 के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो माध्यस्थम या सुलह के लिए कार्यवाहियां उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समझौते के लिए निर्दिष्ट की गई थीं। ख लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया है वहां न्यायालय उसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का 39 की धारा 20 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा और उस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध लोक अदालत को इस प्रकार निर्दिष्ट किए गए विवाद के संबंध में लागू होंगे। गत न्यायिक समझौता के लिए निर्दिष्ट किया गया है वहां न्यायालय उसे किसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति को निर्दिष्ट करेगा और ऐसी संस्था या व्यक्ति को लोक अदालत समझा जाएगा तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का 39 के सभी उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो वह विवाद लोक अदालत को उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्दिष्ट किया गया था। घ बीच बचाव के लिए निर्दिष्ट किया गया है वहां न्यायालय पक्षकारों के बीच समझौता कराएगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए। विशेष मामला सेक्शन 90 न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। जहां कोई व्यक्ति न्यायालय की राय के लिए किसी मामले का कथन करने के लिए लिखित करार कर ले वहां न्यायालय विहित रीति से उसका विचारण और अवधारण करेगा। लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य। सेक्शन 91 लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य। 1 लोक न्यूसेंस या अन्य ऐसे दोषपूर्ण कार्य की दशा में जिससे लोक पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ना संभव है, घोषणा और व्यादेश के लिए या ऐसे अन्य अनुतोष के लिए जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हो। वाद क महाधिवक्ता द्वारा या ख 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसे लोक न्यूसेंस या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान न होने पर भी न्यायालय की इजाजत से संस्थित किया जा सकेगा। 2 इस धारा की कोई भी बात वाद के किसी ऐसे अधिकार को परिसीमित करने वाली या उस पर अन्यथा प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी जिसका अस्तित्व इसके उपबंधों से स्वतंत्र है। सेक्शन 92 लोक पूर्त कार्य। 1 पूर्त या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए सृष्ट किसी अभिव्यक्त या अन्वयिक न्यास के किसी अभिकथित भंग के मामले में या जहां ऐसे किसी न्यास के प्रशासन के लिए न्यायालय का निर्देश आवश्यक समझा जाता है वहां महाधिवक्ता या न्यास में हित रखने वाले ऐसे 2 या अधिक व्यक्ति जिन्होंने न्यायालय की इजाजत अभिप्राप्त कर ली है, ऐसा वाद चाहे वह प्रतिविरोधात्मक हो या नहीं। आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय में या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यास की संपूर्ण विषय वस्तु या उसका कोई भाग स्थित है, निम्नलिखित डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए संस्थित कर सकेंगे। क किसी न्यासी को हटाने की डिक्री। ख नए न्यासी को नियुक्त करने की डिक्री। गत न्यासी में किसी संपत्ति को निहित करने की डिक्री। गग ऐसे न्यासी को जो हटाया जा चुका है या ऐसे व्यक्ति को जो न्यासी नहीं रह गया है, अपने कब्जे में की किसी न्यास संपत्ति का कब्जा उस व्यक्ति को जो उस संपत्ति के कब्जे का हकदार है परिदत्त करने का निर्देश देने की डिक्री। घ लेखाओं और जांचों को निर्दिष्ट करने की डिक्री। अगत ये घोषणा करने की डिक्री की न्यास संपत्ति का या उसमें के हित का कौन सा अनुपात न्यास के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवंटित होगा।
च संपूर्ण न्यास संपत्ति या उसके किसी भाग का पट्टे पर उठाया जाना, विक्रय किया जाना, बंधक किया जाना या विनिमय किया जाना प्राधिकृत करने की डिक्री। छ स्कीम स्थिर करने की डिक्री अथवा ज ऐसा अतिरिक्त या अन्य अनुतोष अनुदत्त करने की डिक्री जो मामले की प्रकृति से अपेक्षित हो। 2 उसके सिवाय जैसा धार्मिक विन्यास अधिनियम 1863 का 20 द्वारा या उन राज्य क्षेत्रों में जो 1 नवंबर 1956 के ठीक पूर्व भाग का राज्यों में समाविष्ट थे प्रवृत्त तत्समान किसी विधि द्वारा उपबंधित है। उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अनुतोष में से किसी के लिए दावा करने वाला कोई भी वाद ऐसे किसी न्यास के संबंध में जो उसमें निर्दिष्ट है उस उपधारा के उपबंधों के अनुरूप ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 3 न्यायालय पूर्णतया धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए सृष्ट किसी अभिव्यक्त या अन्वयिक न्यास के मूल प्रयोजनों में परिवर्तन कर सकेगा और ऐसे न्यास की संपत्ति या आय को अथवा उसके किसी भाग को निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थितियों में समान उद्देश्य के लिए उपयोजित कर सकेगा, अर्थात क जहां न्यास के मूल प्रयोजन पुनर्तः या भागतः आय जहां तक हो सके पूरे हो गए हैं, अथवा क्रियान्वित किए ही नहीं जा सकते हैं या न्यास को सृष्ट करने वाले लिखत में दिए गए निर्देशों के अनुसार या जहां ऐसी कोई लिखत नहीं है वहां न्यास की भावना के अनुसार क्रियान्वित नहीं किए जा सकते हैं, अथवा ख जहां न्यास के मूल प्रयोजनों में न्यास के आधार पर उपलब्ध संपत्ति के केवल एक भाग के उपयोग के लिए ही उपबंध है, अथवा ग जहां न्यास के आधार पर उपलब्ध संपत्ति और समान प्रयोजन के लिए उपयोजित की जा सकने वाली अन्य संपत्ति का न्यास की भावना और सामान्य प्रयोजनों के लिए उसके उपयोजन को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य प्रयोजन के साथ साथ अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है और वह उस उद्देश्य से किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयुक्त रीति से उपयोजित की जा सकती है, अथवा घ जहां मूल प्रयोजन पुनर्तः या भागतः किसी ऐसे क्षेत्र के बारे में बनाए गए थे जो ऐसे प्रयोजनों के लिए उस समय एक इकाई था किंतु अब नहीं रह गया है, अथवा अग जहां एक मूल प्रयोजनों को बनाए जाने के पश्चात पुनर्तः या भागतः अन्य साधनों से पर्याप्त रूप से व्यवस्था कर दी है, अथवा मूल प्रयोजन बनाए जाने के पश्चात पुनर्तः या भागतः समाज के लिए अनुपयोगी या अपहानिकर होने के कारण समाप्त हो गए हैं, अथवा मूल प्रयोजन बनाए जाने के पश्चात पुनर्तः या भागतः विधि के अनुसार पूर्त नहीं रह गए हैं, अथवा मूल प्रयोजन बनाए जाने के पश्चात पुनर्तः या भागतः न्यास की भावना को ध्यान में रखते हुए न्यास के आधार पर उपलब्ध संपत्ति के उपयुक्त और प्रभावी उपयोग के लिए किसी अन्य रीति से उपबंध नहीं करते हैं। सेक्शन 93 प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर महाधिवक्ता की शक्तियों का प्रयोग। महाधिवक्ता को धारा 91 और धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से कलेक्टर या ऐसा अधिकारी भी कर सकेगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे। भाग 6 अनुपूरक कार्यवाहियां। सेक्शन 94 अनुपूरक कार्यवाहियां। न्यायालय न्यास के उद्देश्यों का विफल किया जाना निवारित करने के लिए उस दशा में जिसमें ऐसा करना विहित हो क प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और न्यायालय के सामने उसको इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए लाए जाने के लिए कि उसे अपने उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए, वारंट निकाल सकेगा और यदि वह प्रतिभूति के लिए दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसे सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। ख प्रतिवादी को अपनी कोई संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने का और उस संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रणाधीन रखने का निर्देश दे सकेगा या किसी संपत्ति की कुर्की आदिष्ट कर सकेगा। ग अस्थायी व्यादेश अनुदत्त कर सकेगा और अवज्ञा की दशा में उसके दोषी व्यक्ति को सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा और आदेश दे सकेगा कि उसकी संपत्ति कुर्क की जाए और उसका विक्रय किया जाए। घ किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा और उसकी संपत्ति को कुर्क करके और उसका विक्रय करके उसके कर्तव्यों का पालन करा सकेगा। अग ऐसे अन्य अंतर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत हों। सेक्शन 95 अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी,
कुर्किया व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिका 1. जहां किसी वाद में जिसमें इसके ठीक पहले की धारा के अधीन कोई गिरफ्तारी या कुर्की कर ली गई है या अस्थायी व्यादेश दिया गया है। न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी कुर्की या व्यादेश के लिए आवेदन अपर्याप्त आधारों पर दिया गया था, अथवा वादी का वाद असफल हो जाता है और न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि उसके संस्थित किए जाने के लिए कोई युक्तियुक्त या अधिसंभाव्य आधार नहीं था। वहां प्रतिवादी न्यायालय से आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसे आवेदन पर अपने आदेश द्वारा 50,000 रुपये से अधिक इतनी रकम वादी के विरुद्ध अधिनिर्जित कर सकेगा जितना वह प्रतिवादी के लिए उसके द्वारा किए गए व्यय के लिए या उसे हुई क्षति के लिए, जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठा की हुई क्षति भी है, युक्तियुक्त प्रतिका समझे। परंतु न्यायालय अपनी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमाओं से अधिक रकम इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत नहीं करेगा। 2. ऐसे किसी आवेदन का अवधारण करने वाला आदेश ऐसी गिरफ्तारी कुर्की या व्यादेश के संबंध में प्रतिका के लिए किसी भी वाद का वर्जन करेगा।